हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम वीडियो करने वाला ड्रैगन बॉल के कुछ फनी मोमेंट थगलर्स। आइए देखते हैं। और वेजिटा ने सिर्फ मुझसे ट्रेनिंग लेने के लिए अपना घर बार छोड़ दिया। इस बात पर विश्वास करना थोड़ा मुश्किल है। जहाँ तक आपकी बात है तो प्लीज आप मुझे सब कुछ सिखा देना। आशा करता हूँ जब से हम निकले हैं मैं बाथरूम नहीं गया हूँ, मुझे यहाँ कर लेना चाहिए। नहीं, ऐसा मत करना। तुम्हें धमकी नहीं देना चाहता, लेकिन अगर तुमने रोक कर नहीं रखा तो तुम्हें तुरंत धरती पर वापस छोड़ दूंगा। 20 नजदीक ही है। तुम्हें गॉड की एनर्जी महसूस हो रही है, मतलब तुम्हारी ट्रेनिंग सही चल रही है। आप हमारे यहाँ आए, मुझे बहुत खुशी हुई। हे, कैसे हो वेजिटा? मुझे पता था कुछ दिलचस्प होने वाला है। और हाँ वेजिटा, मैंने तुम्हारे साथ ट्रेनिंग के लिए तुम्हारे दोस्त को भी बुलाया है। मुझे लगा ही था तुम बीच में जरूर टपकोगे। जब मैंने सुना कि तुम यहाँ एक अच्छी ट्रेनिंग के लिए आए हो तो मेरा भी आने का मन हुआ। क्या हुआ? वेजिटा, तुम्हारा पावर तो छत को फाड़ कर निकल रहा है। तुम मुझसे आगे निकल चुके हो, तो किस तरह की ट्रेनिंग वो तुम्हें दे रहे हैं? तुम्हें जल्दी ही पता चल जाएगा। अब इससे पहले कि मैं अपना आपा खो दूं, अपनी पूंछ लपेटकर वापस धरती पर जाऊं। तुम मुझसे मुकाबला करने के लिए इतना डरते क्यों हो? दिल में सपने मत देखो। तुम नहीं जीत सकते। अरे हाँ, बाथरूम बाथरूम बाथरूम। मुझे करूं मैं तुम्हारा क्या करूं? बाथरूम इस तरफ है। थैंक्स वेजिटा। हुई चीजें समझाने के लिए तुम पर छोड़ता हूँ। यहाँ गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन लॉर्ड बीरस सोते हैं। हमारे यहाँ के बेडरूम तो बेडरूम के नाम पे धप्पा है। ये अब तक की सबसे बेकार चीज है जो मैंने पहनी है। हमारी सबसे पहली ड्यूटी है लॉर्ड बीरस के चादर और कंबल बदलना। बीरस की नींद को डिस्टर्ब किए बिना ये काम करना है नहीं है। एक छोटी सी गलती और उसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। तुम्हें समझता नहीं है क्या? दर कैसे बदलेंगे जब ये इस पर सो रहे हैं? तो थोड़ा इंतजार करेंगे। इंतजार ही तो नहीं होता। तो पावरफुल लेकिन सोते हुए बहुत अजीब लगते हैं। क्या करो? यहाँ आने देने के लिए थैंक्स। मेरा तो हार्ट अटैक होते होते बच गया। अगली बार मुझे सावधान कर दे। नहीं, मेरे पहले ही दिन नहीं। प्लीज, क्या इसे मेरे लिए संभाल सकते हो प्लीज? खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। तो आखिरकार लॉर्ड बीरस का बेड बन ही गया। तुम सच में हर रोज ऐसी ट्रेनिंग करते हो? ये तो बस हाउसकीपिंग था। A few moments later. ट्रेनिंग के पहले हमें कुछ खाने को मिल जाए तो। होने तक ट्रेनिंग नहीं होगी। तुमसे पहले अपना काम खत्म कर। कल ये सारे के सारे फिर से उगाएंगे। तुम्हारे पास ताकत बची है आज की ट्रेनिंग के लिए? ट्रेनिंग के लिए तो हम हमेशा तैयार हैं। उम्मीद है ये तुम्हें अच्छा लगेगा। तो कैसा लगा? इस काम के लिए थैंक यू वीस। इसमें अपने हाथ फंसा कर इसे ऊपर उठाएंगे। ये ब्लॉक्स तो मेरे लिए कुछ नहीं है। जितना मैंने सोचा था उससे काफी भारी। इनका कोई मतलब नहीं होगा अगर वो आसान होगा तो। बचा के रखो कैकरॉट, मुझे देखो। एक बात और, दरअसल मैंने तुम्हारे वजन को डबल कर दिया है। क्या कह रहे हो? हो गया। ब्लॉक्स उठा ही लिए हैं तो क्यों ना पूरे प्लेनेट का एक चक्कर लगा लो। ऐसा नहीं हो पाएगा। मैं नहीं चाहता तुम्हारे लिए सड़कें खत्म हो जाएं। और बात बता देनी चाहिए, अगर तुम गिर जाते हो तो दूसरे डायमेंशन में चले जाओगे और दूसरी बात, मैंने स्पीड को जरा तेज सेट कर रखा है। से आए हो, हर दिन ऐसी चीज तो नहीं करते होगे ना वेजिटा? ये मुश्किल चीज देखी ही कहाँ है। इंतजार करो। धमाका होने ही वाला है। तब तो ठीक है, ये लो। लॉर्ड बीरस, कभी नहीं हो सकता। ये ट्रेनिंग देखकर ये बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट बढ़ गई है। ये आज तो मैं मर ही जाऊंगा। तो शायद तुम्हें अब घर लौट जाना चाहिए। ये बहुत कमाल की ट्रेनिंग है।
बस जरा वो हाउस कीपिंग वाला काम थोड़ा ज्यादा है। मैंने इस तरह का काम पहले कभी नहीं किया है। उनके साथ कुछ ज्यादा ही स्ट्रिक्ट हो रहे हो। मैं कभी भी कैप रॉड को मुझसे आगे जाने नहीं दूंगा। A few moments later. तुम चाहते हो हम दोनों तुमसे लड़े? इससे पहले तो ऐसा नहीं किया था। 6 महीने से हो और तुम कह रहे हो कि इससे पहले तुमने कोई फाइट नहीं किया है। ख्याल से इसे लगा होगा कि तुम इतने काबिल नहीं हो। ये कह रहा है वेजिटा को भी उतना ताकतवर नहीं है कि तुम दोनों अलग एक साथ मेरा सामना करो, क्योंकि मैंने तुम्हें लड़ने के लिए अटेम्प्ट किया। हाँ किया है। अब बंद करो, तुम्हारी स्पीड एकदम शर्मनाक है। गजब बेइज्जती है। तुम्हारे दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है, तुम्हारे साथ खास तौर पर होता है वेजिटा। तुम इसे तुम्हारी हैसियत पता चल गई है वेजिटा। मजाक मत उड़ाओ। तुम दोनों को अपने शरीर के हर पार्ट को अपने कंट्रोल से आजाद करके उन्हें खुद ही अपना फाइटर बनने देना चाहिए। इन सीमाओं को पार कर लेते हो तो कोई भी खतरा तुम्हारे सामने टिक नहीं सकता। मतलब तुम ये सब कर सकते हो? बिल्कुल कर सकता हूँ। तुम्हारा पैर किसी चीज पर पड़ा है। ट्रेनिंग के बाद भी मेरे जूते अपने आप काम नहीं कर सकते। A few moments later. तो हमारे पास एक ही विकल्प बचता है। लॉर्ड फ्रीजा को दोबारा जिंदा किया जाना चाहिए। एक बार लगभग पूरा यूनिवर्स ही लॉर्ड फ्रीजा के आगे झुका हुआ काम मांग रहा था। आजकल मेरा मनोरंजन कम में ही हो जाता है। एक प्लेनेट मरते हुए अच्छा लगता है। अगर सम्राट को दोबारा हमारी जिंदगी में वापस लाया जाता है तो कोई भी हमारे रास्ते में आने की हिम्मत नहीं करता। अगर हमारे पास किसी जिंदा फ्रीजा ब्लड को ढूंढने का मौका नहीं है तो धरती का ड्रैगन बॉल्स ही हमारा आखिरी विकल्प है। और मैं तुरंत निकल रहे हैं। प्लीज मुझे भी आपके साथ आने की आज्ञा दीजिए। बिल्कुल नहीं। पर रहने वाले सेंस इतने स्ट्रांग हैं कि 5 शक्तियों को महसूस कर लेते हैं। बात पर ध्यान दिया जाए तो ये ज्यादा सुरक्षित होगा कि लॉर्ड को यहीं शिप पर रहने दिया जाए। फ्रीजा फिर से जिंदा होगा। बहुत कम स्पीड है, यहाँ तक कि मैंने तुम दोनों को अपना ऑटोग्राफ भी दे दिया। तो बहुत ही कूल चीज है वीस। तुम एक फाइट के बहुत ही अच्छे जीनियस हो, फिर भी हमेशा गोकू के एक कदम पीछे ही। खुलकर बेइज्जती करने के लिए थैंक। हाँ, मैं जानता हूँ आप क्या बोल रहे हैं। दूसरी तरफ जरूरत से ज्यादा ब्रेक भी प्रॉब्लम देता है। अगर क्यों? तुम में ओवर कॉन्फिडेंस की प्रॉब्लम है। अब भी खुद को ताकतवर समझते हो? क्यों? क्या हुई? मुझे मारा। ठीक नहीं है वीस। क्या हुआ मिस्टर पिकोलो? आपको कुछ महसूस हो रहा है? एक अशुभ शक्ति नजदीक आ रही है। हाँ, अब मुझे भी महसूस हो रहा है। ये कौन हो सकता है? ये शेनरॉन है। ये ग्रेट ड्रैगन शेनरॉन है। तुम जो भी चाहो मांग सकते हो। मेरे विश मांगने का टाइम है। अब मैं इच्छा करता हूँ कि लॉर्ड फ्रीजा को आप दोबारा जीवित करते हैं। तो चलिए, मैंने इच्छा मांग लिया, आप उन्हें वापस लाइए। पूरी होना संभव है। फ्रीजा के शरीर के कई टुकड़े हो चुके हैं, ठीक नहीं किया जा सकता। तैयार हो जाओ फ्रीजा। और बिना शरीर के किसी आत्मा को जिंदा करना किसी काम का नहीं। इस तरह तो मेरे प्लान्स बर्बाद हो जाएंगे। हम इसे ठीक कर सकते हैं। अगर लॉर्ड फ्रीजा की आत्मा सही सलामत है तो हम जनरेशन डिवाइस से उनके शरीर के हिस्सों को रखकर एक नया शरीर बना सकते हैं। ओह, जानता हूँ फ्रीजा इतना स्ट्रांग तो है। मुझे बुरी फीलिंग आ रही है। हम जल्दी वहाँ से नहीं निकलते तो हम पक्का पकड़े जाते हैं। मेरी रणनीति कभी भी हमें निराश नहीं करती। क्या हमें सच में इसकी जरूरत है लॉर्ड सॉल? हमें एक पूर्व सम्राट से क्या चाहिए? अब भी शक कर रहे हो? हमेशा से ज्यादा फ्रीजा की जरूरत है। ऐसे उसकी मौत का पता चला, हमारे मजबूत योद्धा खत्म हो गए। मैंने उन्हें सिर्फ एक ही बार देखा है। लॉर्ड फ्रीजा की एक छोटी सी झलक, वो एकदम छोटे से थे, तो वो इतने पावरफुल कैसे हो सकते हैं?
से मिलने के लिए कभी कभार ही बुलाया जाता था, लेकिन उनके अस्तित्व का एक एक धागा आतंक का अवतार था। वैसे नहीं रहे जैसे कि पहले थे, तो हम क्या करेंगे? किस तरह के कायर हो तुम? लगा था कि तुम लॉर्ड फ्रीजा के अधिकारियों में से सबसे स्ट्रॉन्ग अधिकारी हो, लेकिन सामी, एक बार हीलिंग पूरी हो जाएगी तो तुम खुद देख लेना। समय हो गया है, उठिए लॉर्ड फ्रीजा। ये क्या है? क्या है ये कैकरॉट? लेकिन बहुत अजीब सा लग रहा है। मैं सोचा था उससे एकदम अलग। दोबारा पैदा होना ऐसा होता है। हे गाइस, आपको वीडियो देखने में कैसा लगा? मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो देखने में अच्छा लगा। गाइस, वीडियो तो पसंद आया प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर।